देखो सब लोग पीसी बिल्ड एंड लैपटॉप्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब कीबोर्ड एंड माउस खरीदने की बारी आती है तो उन्हें याद आता है ओ शिट कि हमने सारा पैसा तो पीसी बिल्ड में लगा दिया और हमारे पास कीबोर्ड एंड माउस खरीदने के लिए पैसे तो बचे ही नहीं है। लेकिन डोंट वरी, आपकी समस्या का समाधान निकालते हुए मैं आपको 5 ऐसे आरजीबी गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड के कॉम्बो बताता हूं जिन्हें आप मात्र 1500 के बजट में खरीद सकते हैं। देखो इस बजट में मैकेनिकल कीबोर्ड एंड माउस तो आएंगे नहीं, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड एंड माउस बहुत महंगे आते हैं, लेकिन मैकेनिकल लुक वाले कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपने सारे कॉम्बोज। तो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज हृदय एंड यू आर वाचिंग इंडियन टेक एडिक्ट यूट्यूब चैनल, जहां हम पीसी बिल्ड सजेशन, लैपटॉप सजेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड पीसी कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बोज के बारे में। तो देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में हर कॉम्बो की डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो पहले नीचे से शुरू कर लेते हैं। अरे मेरा मतलब है लोअर प्राइस से शुरू कर लेते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो पहला कंपोनेंट हमारा आता है आंट स्पोर्ट की तरफ से, आंट स्पोर्ट KM1600, जो कि मात्र 699 का आता है। अब ये अभी 699 का है, आगे रहेगा या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि कंपोनेंट्स की प्राइस चेंज होते रहते हैं। तो बात कर लेते हैं ऑल ओवर कॉम्बो की, ये कॉम्बो कैसा है। तो सबसे पहले कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो ये कीबोर्ड फुल प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ आरजीबी कीबोर्ड है, जिसकी आरजीबी एकदम स्टैटिक है, जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन ऑन ऑफ जरूर कर सकते हैं। इसके केबल्स की बात करें तो ये कॉम्बो ब्रेडेड केबल्स के साथ आता है और इस कॉम्बो में गोल्ड प्लेटेड यूएसबी भी देखने को मिल जाती है। और यार देखो 699 में इससे ज्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। अब इसके माउस की बात करें तो इसका माउस भी प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है, लेकिन इसके माउस के चारों तरफ ब्रीदिंग एलईडी स्ट्रिप दे रखी है जो कि टाइम टू टाइम कलर चेंज करती है। और इस माउस में टोटल 4 DPI मोड्स दे रखे हैं जो कि 800 से लेकर 3600 तक जाते हैं, जिसे आप DPI स्विच से चेंज कर सकते हैं। और इस माउस में DPI चेंज करते टाइम भी लाइट चेंज होती है। अब इस माउस के टोटल बटन की बात करें तो इसमें 6 बटन दे रखे हैं, 3 तो वही बेसिक जो हर किसी माउस में आते हैं और एक DPI स्विच का बटन और 2 लेफ्ट साइड में दे रखे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड कॉम्बो की तरफ, जो कि जेब्रोनिक्स तरफ से आता है, जेब वॉर, जो कि 999 का आता है। तो सबसे पहले इस कॉम्बो के कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। इस कीबोर्ड में आपको स्टैटिक RGB लाइट देखने को मिल जाएंगी जो कि चेंज नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई मोड्स नहीं दे रखे हैं चेंज करने के, लेकिन आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये दोनों कंपोनेंट्स प्लास्टिक बॉडी से बने हुए हैं, जिसमें जेब्रोनिक्स ने पूरा मैकेनिकल लुक देने की कोशिश की है। अब इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ ही हमें ब्रेडेड केबल्स देखने को मिल जाती हैं जो कि इस कॉम्बो को और भी ज्यादा इंप्रूव करती हैं। बिल्ड क्वालिटी को और भी इंप्रूव करते हुए दोनों ही कॉम्बो में गोल्ड प्लेटेड USB हेडर दे रखे हैं। तो ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जेब्रोनिक्स ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। अब हम इसके माउस की बात करें तो इसके माउस के पाम एरिया में, जहां पर हम माउस पकड़ते हैं, यानी कि ये जो एरिया होता है नीचे का ये वाला, इसमें ब्रीथिंग LED स्ट्रिप दे रखी है जो कि अपने हिसाब से कलर चेंज करती है। और इस माउस में भी 4 DPI मोड्स दे रखे हैं 800 से लेकर 3200 तक, जो कि आप DPI स्विच से चेंज कर सकते हैं। और इस माउस में भी टोटल 6 बटन दे रखे हैं, 3 तो वही बेसिक वाले, एक DPI स्विच और 2 लेफ्ट साइड में। ये माउस एकदम मैट फिनिश के साथ आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे कॉम्बो की। तीसरा कॉम्बो आता है हमारा आंट स्पोर्ट की ही तरफ से, आंट स्पोर्ट KM500W, जिसकी प्राइस है 1099 रुपीज। तो सबसे पहले इसके कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो इसका कीबोर्ड फुल प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है और इस कीबोर्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ आपको रिस्ट पैड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अटैच्ड है इसमें, उसे आप हटा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से आपको टाइपिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यानी कि आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस एकदम कमाल होने वाला है। यहाँ पर इस कीबोर्ड में फ्लोटिंग की कैप्स दे रखे हैं, जैसे कि मैकेनिकल कीबोर्ड में उठे हुए होते हैं वैसे इसमें भी उठे हुए हैं, जो कि एकदम मैकेनिकल कीबोर्ड जैसा लुक प्रोवाइड कराते हैं। इस कीबोर्ड में 3 RGB प्रीसेट देखने को मिल जाएंगे जो कि आप बटन से चेंज कर सकते हैं और उसी बटन से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसकी लाइट्स को। और इसमें ब्रीदिंग मोड भी दे रखा है, जिसे आप FN की को होल्ड करके और लाइट बटन को प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसके बाद आपको वही 3 प्रीसेट लूप में चलते हुए दिखाई देंगे। और हाँ, यहाँ पर आपको RGB लाइट्स की ब्राइटनेस कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको विंडो के बटन को इनेबल एंड डिसेबल करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको गेमिंग के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर आपको कीबोर्ड के साथ कोई भी ब्रेडेड केबल्स देखने को नहीं मिलती, वही प्लास्टिक वाली बेसिक केबल दे रखी है इसमें। और यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड USB हेडर भी नहीं दे रखा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमें कोई भी स्टेप स्टैंड नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से आप इसके कीबोर्ड को टिल्ट नहीं कर सकते हैं। और यही टोटल 3 कौन से इस कीबोर्ड के। अब इसके माउस की बात करें तो
इसका माउस भी फुल प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है जो कि मैट फिनिश के साथ आता है। इसके आरजीबी की बात करें तो इसमें आपको ब्रीदिंग एलईडी स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी इस माउस के चारों तरफ, और इस माउस में आपको टोटल 4 DPI मोड्स मिल जाते हैं जैसे कि बाकी सभी माउस में थे। इसमें भी 4 DPI मोड्स हैं 800 से लेकर 3400 तक, जिसे आप DPI स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। कीबोर्ड में ब्रेडेड केबल्स नहीं दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर माउस में आपको ब्रेडेड केबल्स देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस माउस के साथ आपको टोटल 7 बटन देखने को मिल जाएंगे, जो कि 3 तो वही बेसिक वाले हैं जो हर माउस में आते हैं, और 2 DPI बटन दे रखे हैं और 2 लेफ्ट साइड में बटन दे रखे हैं जिसे आप गेमिंग और कोडिंग में अपने हिसाब से असाइन करके यूज कर सकते हैं। और हमें इस कॉम्बो में कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे कंपोनेंट की। चौथा कंपोनेंट हमारा आता है जेब्रोनिक्स की तरफ से जेब ट्रांसफॉर्मर। ये कॉम्बो 2 कलर्स में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें से ब्लैक वाले की प्राइस है 1300 रुपए एंड व्हाइट वाले की प्राइस है 1400 रुपए, जिसे आप अपने बिल्ड के कलर मैचिंग के हिसाब से परचेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसका कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो इसका कीबोर्ड फुल एल्यूमिनियम फ्रेम से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जेब्रोनिक्स से नीचे की तरफ प्लास्टिक बॉडी का यूज किया हुआ है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी को और भी इंप्रूव करते हुए यहाँ पर ब्रेडेड केबल्स दे रखी है इस कीबोर्ड में, और भी क्वालिटी को इंप्रूव करते हुए इसमें गोल्ड प्लेटेड USB दे रखी है। मतलब ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी कीबोर्ड की ऑसम है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। यह कीबोर्ड फ्लोटिंग की कैप्स के साथ आता है जो कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स की तरह ही लुक प्रोवाइड कराता है, और इसमें 3 RGB के प्रीसेट दे रखे हैं जिसे आप बटन से चेंज कर सकते हैं, और उसी बटन से आप इसकी लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इस कीबोर्ड में आपको ब्रीदिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसे आप FN की को होल्ड करके RGB लाइट को चेंज करने वाले बटन को प्रेस करके ऑन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको वही 3 प्रीसेट लूप में चलते हुए दिखाई देंगे। और इस कीबोर्ड की आप ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें आपको इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको विंडो के बटन को इनेबल एंड डिसेबल करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इस कीबोर्ड के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 2 स्टेप स्टैंड दे रखे हैं, जिससे आप अपने हिसाब से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके माउस की बात करें तो इसका माउस भी व्हाइट एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जो कि एकदम मॉनिटर वाला लुक प्रोवाइड कराता है। बिल्ड क्वालिटी एकदम ऑसम है इस माउस की। बिल्ड क्वालिटी को और भी इंप्रूव करते हुए इसमें ब्रेडेड केबल्स का यूज किया हुआ है, और इससे भी ज्यादा बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव करते हुए इसमें भी आपको गोल्ड प्लेटेड USB हेडर देखने को मिल जाएगा। इस माउस में भी आपको 4 DPI मोड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको 1000 से लेकर 3200 तक DPI मोड देखने को मिलेंगे, जो कि आप इसके DPI स्विच से चेंज कर सकते हैं। अब इसके माउस के बटन की बात करें तो इस माउस में आपको टोटल 6 बटन देखने को मिल जाएंगे, जो कि 3 वही बेसिक वाले बटन है और 1 DPI का बटन और 2 लेफ्ट साइड में बटन दे रखे हैं। और इस कॉम्बो में कोई भी सॉफ्टवेयर कंट्रोल का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं 5वें और अपने आखिरी कॉम्बो की। आखिरी कॉम्बो हमारा आता है आंट स्पोर्ट की ही तरफ से, आंट स्पोर्ट KM540। इसको आप KM500W का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें और KM500W में इतना सा डिफरेंस है कि बस इस कॉम्बो का कीबोर्ड जो है एल्यूमिनियम फ्रेम से बना हुआ है, और इसके रिस्ट पैड का भी थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया गया है, और बाकी सारे फीचर्स एंड मोड सेम है। और हाँ, KM500W में नीचे की तरफ स्टेप स्टैंड नहीं दिए हुए थे, लेकिन इस कॉम्बो के कीबोर्ड में नीचे की तरफ स्टेप स्टैंड दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। लेकिन बाकी सभी फीचर्स एंड मोड सेम है, और इसका माउस भी KM500W के जैसा ही सेम है एकदम। तो ऑल ओवर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी वाइज ही ये KM540 अलग है, बाकी सेम ही है सब कुछ। अब ये KM500W से थोड़ा बेटर है, तो इसकी प्राइस भी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। इसकी प्राइस है 1500, लेकिन इन कॉम्बोज को लेने से पहले आप लोग एक बार ऑफलाइन मार्केट में भी जरूर ट्राई कर लेना। आई थिंक वहां पर थोड़ा कम प्राइसेस में ही देखने को मिलेंगे ये कॉम्बोज। लेकिन अगर आपको ये ऑनलाइन परचेस करने हैं तो इन सभी की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई लोग, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही पीसी बिल्ड रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप 60,000 के बजट में ही फुल गेमिंग पीसी की तलाश में तो ऊपर वाली वीडियो देखें, और अगर आप 60,000 के बजट में ही एक गेमिंग पीसी की तलाश में तो नीचे वाली वीडियो देखें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।